दोस्तों, आप लोगों के डिमांड पर मैं लेकर आ गया हूँ कर्ण पिशाचनी का सीरीज़। और ये आपको 3 से 4 पार्ट में सुनने को मिलेगा। बस आपसे यही कहूँगा कि यार आप लोग अपना सपोर्ट दिखाएं और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये कर्ण पिशाचनी की स्टोरी बिल्कुल रियल स्टोरी है। जिस किसी को भी कर्ण पिशाचनी पर यकीन नहीं है तो वो इस कहानी को सुनने के बाद सिर्फ यही कमेंट करेंगे कि हाँ, मुझे पहले यकीन नहीं था पर अब इन सभी चीज़ों पर मुझे यकीन है। तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। तो आइए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। धन, दौलत, नाम, रुतबा, शोहरत, इन सारी चीज़ों को पाने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। मैंने भी इसके लिए सारी हदें पार कर दी और इन सब चीज़ों को पाने के लिए अपने परिवार तक को दांव पर लगा दिया। कभी सोचा नहीं था कि नाम और दौलत कमाने के चक्कर में इतनी बड़ी भूल कर बैठूंगा जिसका परिणाम मेरी बर्बादी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ और मेरे साथ क्या हुआ। पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बता दूँ। मेरा नाम अजीत है। मैं बंगाली हूँ। मैं जॉब करने वाला एक आम इंसान था और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ बहुत खुश था। लेकिन मेरी अपनी लालच की वजह से मैंने अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी पत्नी और बच्चों को भी खो दिया। ये बात 2 साल पहले की है, जब मैं अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ कोलकाता के गोविंदपुर नाम के गांव में रहा करता था। गोविंदपुर से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक राइस मिल था जहां मैं एक मुंशी की नौकरी करता था। मेरी सैलरी बहुत कम थी, इसके लिए मैं ऊपरी कमाई करने के फिराक में लगा रहता था। मेरा काम मिल में आने वाले चावल का नाप तौल करना था। चावल की मिल में ट्रक की कतारें लगा करती थी और हर एक ट्रक ड्राइवर अपने चावल की बोरियों का पहले नाप तौल कराने के लिए मुझे पैसे दे दिया करता था। इसके अलावा मैं पैसे लेकर खराब माल को भी खरीद लिया करता था, जिससे मेरी बहुत कमाई हो जाती थी। मैंने अपने काम में घपला भी किया और कई बार उसका इल्ज़ाम दूसरों पर भी डाला, जिससे उनकी नौकरी भी चली गई। मुझे दुख तो होता था उनके लिए, लेकिन पेट भरने के लिए कुछ तो करना ही था मुझे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन एक छोटी सी भूल के कारण मैंने अपनी नौकरी खो दी। हुआ यूं कि एक दिन मिल के मालिक सीसीटीवी कैमरे की मदद से सबके ऊपर निगरानी रख रहे थे, क्योंकि मेरी वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा था और वो ये जानना चाहते थे कि आखिर ये घपला करने वाला इंसान है कौन। मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि मालिक सब पर नज़र रखे हुए हैं, इसलिए उस दिन भी मैंने ट्रक ड्राइवर से पैसे लेकर उनके खराब माल को खरीदने की कोशिश की। पर इससे पहले कि मेरा काम हो पाता, मालिक वहां आ गए और कहा, अजीत, तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? तू क्या मुझे कंगाल बनाना चाहता है? मैंने तुझे नौकरी दी, मेरी वजह से तेरा घर चलता है और तू मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहा है। मैंने कहा, माफ़ कर दीजिए मालिक, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो मालिक ने कहा, माफ़? और तुझे? अरे तुझ जैसा एहसान फरामोश इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अरे भूल गया वो दिन जब तू काम के लिए दर दर की ठोकरें खाता था। कोई तुझे नौकरी देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मैंने तुझे नौकरी दी और चंद पैसों के लिए तू मेरा ही नुकसान कर रहा है। निकल जा यहाँ से। तो मैंने कहा, नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, मैं और मेरा परिवार सड़क पर आ जाएंगे। मालिक, मेरे घर की माली हालत ठीक नहीं है, बहुत मुश्किल से गुजारा हो पाता है। ऐसे में अगर ये नौकरी भी मेरे पास नहीं रही तो मैं क्या करूँगा? अरे अपनी बीवी बच्चों को क्या खिलाऊंगा? मुझे नौकरी से ना निकालें, मैं बर्बाद हो जाऊंगा मालिक। तो मालिक ने कहा, अरे तू इसी लायक है, तुझ पर कोई भरोसा कैसे कर सकता है? चुपचाप निकल जाए यहाँ से, वरना हाथ पैर तोड़वा कर बाहर फेंकवा दूंगा। मैंने कहा, नहीं मालिक, रहम कीजिए, मैं वादा करता हूँ कि मैं दोबारा कभी धोखा नहीं दूंगा। तो मालिक ने कहा, ये सब तुझे पहले सोचना चाहिए था। अब जो करना है कर, लेकिन मेरे मिल के आस पास से भी मत गुजरना। मैं गिड़गिड़ाया, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। लेकिन मैं भी वहां से जाने के लिए तैयार नहीं था।
इसलिए उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने कुछ आदमियों को बुलवाकर मुझे बहुत पिटवाया। उनके आदमियों ने मेरे हाथ तोड़ दिए और मुझे मिल से बाहर फेंक दिया। मैं दर्द में तड़प रहा था। वहां से गुजरने वाले लोग मुझे देख रहे थे, लेकिन किसी ने एक बार भी आकर मेरी मदद करने की कोशिश नहीं की। तभी वहां से वैभव नाम का एक आदमी गुजर रहा था, जो मेरा बहुत बड़ा दुश्मन था। वैभव ने मेरी हालत देखी और हंसने लगा और उसने कहा, अरे ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी? लगता है बाहर निकाल दिया तुम्हें इन लोगों ने। बहुत बुरा हुआ। वैसे तुझे पता है मेरा प्रमोशन हो गया है और अब मुझे दुगनी तनख्वाह मिलेगी। लेकिन एक बात बताओ, तुमने ऐसा किया क्या जो तुम्हें ऐसे मार मार के बाहर निकाल दिया इन लोगों ने? अरे हाँ भाई, तुम तो बहुत बड़े चोर हो। पक्का तुम्हारी चोरी पकड़ी गई होगी। वैभव हंस रहा था और उसकी हंसी और ताने सुनकर मेरा खून खौल रहा था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। वैभव भी वहां से चला गया और मैं किसी तरह अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद मेरी पत्नी ने मेरी हालत देखी और परेशान हो गई और पहले मुझे अस्पताल लेकर गई। इलाज कराकर जब हम घर लौटे तो उसने कहा, ये सब कैसे हो गया? अरे क्या हुआ आपके साथ? तो मैंने कहा, नौकरी चली गई मेरी। ये सुनकर मेरी पत्नी को एक बड़ा झटका लगा। उसने कहा, क्या? पर कैसे? अरे क्यों निकाल दिया उन लोगों ने आपको? फिर मैंने पूरी बात बताई और सब सुनकर वो रोने लगी। फिर उसने कहा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ऐसा घोटाला मत कीजिए। अरे बेईमानी के पैसे से आज तक किसका घर बसा है? अरे कितनी बार कहा आपसे कि आपकी मेहनत की कमाई से हम गुजारा चला लेंगे, लेकिन आप मेरी सुनते कहाँ हैं? उसकी बात सुनकर मुझे भी बहुत गुस्सा आया और मैंने गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा, मुझे सीख देने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर मैं वहां से चला गया। मेरे घर में अशांति का माहौल पैदा हो गया था। नौकरी चले जाने की वजह से मैं घर में ही बैठा रहता था और इस वजह से घर में रोज कलेश भी हो रहे थे। किसी न किसी बात पर मुझे अपनी पत्नी पर गुस्सा आ जाता और मैं उसे तीखे शब्द सुनाकर बाहर चला जाता। फिर जब कभी बच्चे लड़ते या कोई गलती करते तो उन्हें भी मैं मार दिया करता। मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो जाने की वजह से मैं कुछ काम भी नहीं कर पा रहा था और मेरे हाथ को देखकर कई लोगों ने मुझे नौकरी देने से भी मना कर दिया। मेरे पास घर बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। रोज पैसे की कमी के कारण घर में झगड़े हो रहे थे। खाने पीने के भी वांदे हो गए थे। मुझे याद है कि वो एक महीना जब मेरे हाथ में फ्रैक्चर हुआ था बहुत मुश्किल से गुजरा था। फिर जब मेरा हाथ ठीक हुआ तो मैं वापस नौकरी की तलाश में निकल गया, लेकिन तब तक पूरे गांव और शहर में ये बात फैल गई थी कि मैंने अपने पहले काम में कितनी बेईमानी की है और इस वजह से मुझे कोई नौकरी नहीं दे रहा था। मैं जहां भी जाता मुझे वहां से धिक्कार दिया जाता। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन एक नौकरी नहीं खोज पाया। अब घर में झगड़े और बढ़ गए क्योंकि पत्नी को घर चलाने के लिए पैसे चाहिए थे और मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। एक दिन घर में कलेश इतना बढ़ गया कि मेरी पत्नी बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई, ये कहकर कि जब मेरे पास परिवार चलाने की हिम्मत आ जाएगी तब वो वापस आ जाएगी। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। अपनी एक भूल के कारण मैंने अपने परिवार को भी खो दिया था, लेकिन उस समय मुझे अपनी गलती का एहसास नहीं था। मैं तब भी यही सोच रहा था कि पैसे कमाने के लिए हर तरीका जायज़ है। उस समय भी मेरे मन में यही बात चल रही थी कि अगर मुझे कोई नौकरी मिल जाए तो मैं अपनी होशियारी से वापस अपने घर की माली हालत ठीक कर लूँगा। नौकरी पाने की आस धीरे धीरे खत्म हो रही थी। गांव के लोग मेरा मजाक उड़ाते थे और उन सब में मेरा दुश्मन वैभव सबसे आगे हुआ करता था। मुझे अंदाजा लग गया था कि गांव और शहर में मेरी बेईमानी करने की बात इसी ने आग की तरह फैलाई होगी। अरे तभी तो सबको पता चल गया था और मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने तय कर लिया था कि अपनी इस बदनामी का बदला तो मैं उससे लेकर रहूंगा, लेकिन कैसे, बस ये सोचना था। मेरे पास खाने पीने के लिए भी कुछ भी नहीं बचा था और राशन वाला उधार देने से मना कर रहा था। वो दिन मेरे जीवन के सबसे बुरे दिन थे और फिर कुछ दिनों तक मैंने मंदिर में खाना खाकर गुजार लिए, लेकिन हमेशा तो ये सब चल नहीं सकता था। कुछ दिन बाद मुझे मंदिर जाने में भी शर्म आने लगी क्योंकि आते जाते लोग मुझ पर हंसा करते थे।
दिन रात मैं बस इधर से उधर भटकता रहता था। मुझे कोई सुध बुध नहीं थी, कुछ होश ही नहीं था कि मैं कब क्या कर रहा हूँ। कभी भी कहीं भी सो जाता, कहीं भी बैठ जाता। एक दिन इसी तरह मैं चलते फिरते मसान की तरफ चल दिया, वो भी रात के 1 बजे। मैंने मसान में एक जलती हुई चिता देखी और जाकर उसके सामने बैठ गया। उस समय मुझे बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। चिता की लपटों की आवाज़, गुर्राते हुए उल्लुओं की आवाज़, जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों की आवाज़, और जो उस समय सबसे ज़्यादा डरावनी लग रही थी वो थी कुत्तों के रोने की आवाज़। बचपन में मैंने सुना था कि कुत्ते जब रोते हैं तो उन्हें ज़रूर कोई भयानक चीज़ जैसे कि भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर दिखाई दे रहे होते हैं। खैर, अगर मैं अपने सही हाल में होता तो शायद मुझे भी डर लग रहा होता, लेकिन उस समय मानो मैंने अपना मानसिक संतुलन बिगाड़ लिया था, जिससे मुझ पर किसी भी चीज़ का कोई असर ही नहीं हो रहा था। उस चिता की आग मेरे अंदर बदले की भावना को बढ़ा रही थी। मेरे मन में सभी लोगों के तीखे ताने घूम रहे थे। मुझे याद आ रहा था कि कैसे मुझे बेइज्जत करके नौकरी से निकाला गया, कैसे मुझे हर जगह से धिक्कारा गया और कैसे सबने मेरी हालत का मजाक बनाया। फिर मेरे कानों में कदमों की आहट पड़ी और वो किसी एक के कदम नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग मसान की तरफ आ रहे हैं। इसलिए मैं चिता के पास से उठकर एक दरख्त के पीछे जाकर बैठ गया, ताकि गांव का कोई आदमी हो तो वो मुझे देखकर इस हालत में हंसे ना। दरख्त के पीछे से मैंने देखा कि अपने शरीर पर राख लगाए हुए, गले में खोपड़ियों की माला पहने हुए कुछ लोग मसान में आए हैं, और मैं ये देखकर हैरान था कि उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। मुझे उन्हें देखकर थोड़ा डर लगा, क्योंकि ऐसे लोगों को मैंने पहली बार देखा था और मैं नहीं जानता था कि मसान में ऐसे लोग भी आया करते हैं। वो कुछ 10-12 लोग थे। वो लोग चिता के सामने ही बैठ गए जहां पर मैं बैठा हुआ था। मैंने देखा कि उनमें से एक सबसे आगे ऐसे बैठा था जैसे वो सबका गुरु हो। उसने कहा, आज से मैं आप सबको एक ऐसी सिद्धि के बारे में बताऊंगा जिससे दुनिया की सारी दौलत और शोहरत आपके कदमों में आ सकती है। वो बात सुनकर मैं काफ़ी जिज्ञासु हो गया, क्योंकि मुझे भी दौलत और शोहरत ही चाहिए थी। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हैं, इसलिए मैं उनकी बातों से आकर्षित होने लगा था। उस अघोरी ने आगे कहा, हम अघोरियों ने डाकनी, यक्षिणी, दमोरी और इनके अलावा कई बड़ी बड़ी ताकतों को सिद्ध किया है, लेकिन अब जिस सिद्धि के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वो सबसे बड़ी और भयानक शक्ति है। एक ऐसी शक्ति जो आपको आपके भूतकाल के बारे में सब कुछ बता सकती है और आपको दुनिया भर के ऐसो आराम भी दिला सकती है। उस शक्ति का नाम है कर्ण पिशाचिनी। कर्ण पिशाचिनी, ये नाम मेरे जहन में घूमने लगा। आखिर क्या होती है ये कर्ण पिशाचिनी और कैसे वो हमारी सारी इच्छा पूरी कर देती है? ऐसे कई सवाल मेरे मन में आ रहे थे। तभी उस अघोरी ने मानो मेरे सवालों का जवाब दे दिया हो। उसने कहा, कर्ण पिशाचिनी एक प्रेत है जिसे सिद्ध करने के बाद कोई भी साधक अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। कर्ण पिशाचिनी को जो भी साधक सिद्ध कर लेता है उसके सारे सवालों का जवाब कर्ण पिशाचिनी कान में दे जाती है। उसकी मदद से सब कुछ साधक जान सकता है। पूजा पाठ करने के बाद भी आपकी जो इच्छाएं भगवान पूरी नहीं कर रहे, वो सारी इच्छाएं कर्ण पिशाचिनी पूरी कर सकती है। कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी साधना है जो बहुत ही भयानक और घिनौनी होती है। आपको ऐसे घिनौने से घिनौने काम करने होंगे जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। कर्ण पिशाचिनी आपको सारे सुख तो दे सकती है, लेकिन अगर वो नाराज हो जाए तो आपको बर्बाद भी कर सकती है। आपकी जान भी ले सकती है वो, और आपके साथ साथ आपके परिवार की भी जान जा सकती है। कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि के बाद उससे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। उससे जिंदगी भर के लिए आपका नाता जुड़ जाएगा। इसलिए सोच समझकर ही इसकी साधना करनी चाहिए। इस साधना को पुरुष और स्त्री दोनों कर सकते हैं। ये साधना 11, 21 और 41 दिनों की होती है। जब कोई पुरुष कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करना चाहता है तो उसे कर्ण पिशाचिनी माँ, बहन और प्रेमिका के रूप में प्राप्त होती है। लेकिन वहीं अगर कोई स्त्री इसे सिद्ध करे तो कर्ण पिशाचिनी उसे बहन, सखी और माँ के रूप में मिलेगी।
ये बात मैं आपको खास तौर पर बता दूं कि मैंने कई लोगों को कर्ण पिशाचिनी साधना करते हुए देखा है। ये साधना बहुत ही ज़्यादा भयानक होती है। अगर एक भी गलती हो जाए तो साधक की मानसिक स्थिति भी खराब हो जाती है और या फिर उसकी जान भी निकल सकती है। अक्सर लोग अन्य लोगों से बदला लेने के लिए कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में तो उन्हें बहुत रुतबा और पैसा मिलता है, लेकिन आखिर में वो बर्बाद ही होते हैं। मैं उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। मैंने सोचा कि अगर कर्ण पिशाचिनी हमें सारे सुख सुविधा दे सकती है तो आखिर हम बर्बाद कैसे हो सकते हैं। मैं कर्ण पिशाचिनी के बारे में और भी जानना चाहता था, इसलिए उनकी बातें सुनता रहा। अब मेरे मन में ये सवाल आया कि कर्ण पिशाचिनी देखने में कैसी होगी। फिर मानो उस अघोरी ने मेरे मन की बात सुन ली हो। उसने कहा, कर्ण पिशाचिनी एक डरावनी स्त्री है। उसका रूप बड़ा भयानक होता है। अगर कोई उसे सपने में भी देख ले तो उसकी रातों की नींद उड़ जाए। कमर से नीचे आते तक लंबे बाल जो जितने चाहे उतने लंबे हो सकते हैं। बड़ी बड़ी आंखें जो गुस्सा आने पर बिल्कुल खून की तरह लाल हो जाती है। लंबे और चौड़े भौहें, लंबे दांत जो हमेशा किसी का खून चूसने के लिए आतुर रहते हैं। लंबी सुराही जैसी गर्दन, उभरे हुए स्तन मंडल, चौड़ी और पतली कमर, लंबा कद, लंबे हाथ और नाखून ऐसे जो एक ही वार में शरीर के आर पार हो जाए। और जब वो साधक के सामने पहली बार आती है तो अपने उसी भयानक अवतार में आती है। उसका भयानक रूप जितना डरावना होता है, प्रेमिका का रूप उतना ही सुहावना, जिसे देखकर किसी के भी मन में हवस की भावना विकसित हो जाए। साधु संत का मन भी उसकी सुंदरता के आगे डोल उठता है। लेकिन फिर मेरे मन में ख्याल आया कि आखिर ये साधना होती कैसे है। अघोरी कर्ण पिशाचिनी के रूप का बखान किए जा रहा था और मेरे मन में कर्ण पिशाचिनी साधना सीखने की ललक उठ रही थी। फिर अघोरी ने कहा, कर्ण पिशाचिनी साधना दो तरह की होती है, एक तांत्रिक और एक वैदिक। इस साधना को करके साधक त्रिकालदर्शी बन जाता है। हर एक प्राणी, जीव जंतु का भूतकाल जान सकता है वो। कर्ण पिशाचिनी की 21 दिनों की साधना सर्वश्रेष्ठ होती है, लेकिन उसकी सिद्धि के लिए साधक को तन और मन दोनों से मजबूत बनना पड़ता है। उसके अंदर आस्था भी होनी जरूरी है। साधक के मार्ग में इस साधना को करते समय न जाने कितनी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन साधक को खुद पर विश्वास करते हुए पूरे लगन से साधना में बैठना पड़ता है। जब तक साधक कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध नहीं कर लेता तब तक उसे काले कपड़े पहनने पड़ते हैं और रात को साधना करने के लिए निर्वस्त्र होना पड़ता है। ये साधना एक खाली कमरे में की जानी चाहिए जहाँ कोई भी ना हो और साधक को कोई देख भी ना सकता हो। अगर साधना करते समय किसी की नज़र साधक पर पड़ जाए तो उसकी साधना भंग हो जाती है और कर्ण पिशाचिनी उसकी जान भी ले सकती है। शमशान में भी कर्ण पिशाचिनी की साधना हो सकती है, लेकिन सबसे छुप कर साधना करने से ही साधना का फल मिलता है। मुझे उनकी सारी बातें समझ आ रही थी और मुझे एक ऐसे स्थान के बारे में भी पता था जो कई सालों से वीरान पड़ा हुआ था। फिर उस अघोरी ने अपने हाथ में एक किताब ले ली। मुझे आग की लपटों में उस किताब का आगे वाला पन्ना नजर आ रहा था जिसमें एक भयानक स्त्री की तस्वीर बनी हुई थी। वो स्त्री बिल्कुल वैसी नजर आ रही थी जैसा अघोरी ने बताया था। तो अघोरी ने कहा, ये वो किताब है जिसमें कर्ण पिशाचिनी की साधना के बारे में सब कुछ लिखा है। ये साधना कैसे होती है, साधना कब की जाती है, साधना के लिए किन किन सामग्रियों की जरूरत पड़ती है, इन सारे सवालों का जवाब इस पुस्तक में लिखा हुआ है। मुझे समझ आ गया था कि अगर मुझे कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करना है तो मुझे वो किताब चाहिए ही होगी और मैंने उस किताब को चुराने का मन बना लिया। फिर अघोरी ने कहा, साधना का फल प्राप्त करने के लिए ये जरूरी है कि रात और दिन सही चौघड़ियों में साधना को किया जाए। साधना के लिए साधक को तांबे की थाली में सिंदूर से त्रिशूल बनाना होता है और पूरे 21 दिनों तक मंत्र पढ़कर उसकी पूजा करनी पड़ती है। घी का दीपक जलाकर साधक को 1100 बार मंत्र का जाप करना पड़ता है और सबसे अहम बात यह है कि वो घी का दीपक साधना पूरी होने से पहले बुझना नहीं चाहिए। वो अखंड दीप होता है जो अगर बुझ जाए
तो समझ लो कि साधक के जीवन में अंधकार छा जाएगा। साधना को करने के लिए गुरु के मार्गदर्शन की जरूरत भी होती है, क्योंकि ये साधना बहुत कठिन होती है और एक छोटी सी भूल भी भारी पड़ सकती है। कर्ण पिशाचनी को साधने के लिए जो मंत्र पढ़ा जाता है वो इस किताब में है, लेकिन भूल से भी इस मंत्र का अनादर नहीं करना है और ना ही इसका गलत उपयोग करना है। इसके अलावा साधक एक दिन में केवल एक बार ही भोजन कर सकता है। इस बात का खास ख्याल रखना होता है कि साधना के बारे में साधक के परिवार को कुछ पता नहीं चलना चाहिए और ना ही शारीरिक संबंध बनाना चाहिए। यदि साधना के दौर में स्त्री या पुरुष संबंध बनाता है तो उसका विनाश हो सकता है। पुरुष ना तो अपनी पत्नी के समीप जा सकता है और ना ही पराई स्त्री पर नजर डाल सकता है। कर्ण पिशाचनी को साधने के लिए ये भी जरूरी है कि साधक किसी भगवान की पूजा पाठ ना करे, ना ही मंदिरों में कदम रखे। जिस कमरे में साधना करनी हो उस कमरे में भी भगवान की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर लेने के बाद जब वो सामने आती है तो साधक से एक वादा मांगती है, और अगर साधक कभी भी वो वादा तोड़ दे तो कर्ण पिशाचनी उसे जीने नहीं देती। अगर साधक विवाहित है और वो कर्ण पिशाचनी को प्रेमिका के रूप में सिद्ध कर ले तो उसे अपनी पत्नी से दूर रहना पड़ता है और अन्य पराई स्त्री के संपर्क में आने से बचना पड़ता है। कर्ण पिशाचनी साधक की सारी बातें मानती है, लेकिन अगर साधक उसकी कोई बात मानने से इनकार कर दे तो वो साधक का विनाश कर देगी और जो कुछ भी साधक ने उससे हासिल किया होगा वो सब कुछ भी उससे छीन लेगी। कर्ण पिशाचनी कोई आम शक्ति नहीं है। वो हमेशा ये कोशिश करेगी कि साधक की साधना भंग हो जाए या फिर सिद्ध करने के बाद साधक से कोई गलती हो जाए जिससे कर्ण पिशाचनी उससे सब कुछ छीन सके। और यहाँ तक कि अगर कोई साधक बाद में उससे पीछा छुड़ाने के बारे में सोच भी ले तो कर्ण पिशाचनी को पता चल जाएगा और वो फिर उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। साधना के दौरान समय समय पर कर्ण पिशाचनी को बलि भी देनी पड़ती है। इतनी सारी चेतावनी सुनने के बाद मुझे कर्ण पिशाचनी साधना से डर लगने लगा था, लेकिन फिर सोचा कि अगर कर्ण पिशाचनी को मैं नाराज होने का मौका ही नहीं दूंगा तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। वो किताब अघोरी के हाथ में ही थी और मुझे नहीं लग रहा था कि वो उस किताब को अपने से एक पल के लिए भी दूर करता होगा। मेरे सामने ये समस्या थी कि आखिर मैं उस किताब को हासिल कैसे करूंगा। जो भी विधि अघोरी ने बताई वो आधी थी और पूरी विधि मुझे उस किताब से ही पता चलने वाली थी, इसलिए किताब हासिल करना बेहद जरूरी था। तो अघोरी ने कहा, आज के लिए इतना काफी है, कल मैं आप सबको कर्ण पिशाचनी साधना की सामग्री और साधना की विधि बताऊंगा। इतना कहकर उस अघोरी ने उस किताब को जमीन पर रख दिया और सारे अघोरी वहीं पर अपनी अपनी साधना में लीन हो गए। फिर मैंने सोचा कि क्या यही सही समय है किताब को हासिल करने का। मुझे डर था कि अगर मैं पकड़ा गया तो न जाने वो सारे अघोरी मिलकर मेरे साथ क्या करेंगे। मैं कुछ देर वहीं बैठा सोचता रहा कि मुझे ये कदम उठाना चाहिए या नहीं। जब मैंने देखा कि उनमें से एक भी अघोरी साधना से नहीं उठ रहा तो मैंने सोचा कि यही सही रहेगा कि मैं उस किताब को चुरा लूं। मैं जानता था कि अगर मुझे सबसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना है तो कर्ण पिशाचनी साधना करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। एक वही है जो मेरी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकती है। मैं चुपचाप दबे पांव उस अघोरी के पास जाने लगा जो कर्ण पिशाचनी के बारे में बता रहा था। उसके पास ही वो किताब रखी हुई थी। मेरे पैर सच में कांप रहे थे। मैंने चाहे जितने भी घपले क्यों न किए हो, लेकिन इससे पहले कभी चोरी नहीं की, इसलिए पकड़े जाने का डर था मेरे अंदर। जैसे तैसे मैं उस अघोरी के पास पहुंच गया। नजदीक से देखने पर वो अघोरी और ज्यादा डरावना नजर आ रहा था। मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि अगर वो साधना से उठ गया और उसने मुझे किताब चुराते हुए देख लिया तो उसी समय मुझे अपनी साधना की शक्तियों से भस्म कर देगा। हिम्मत करके मैंने उस किताब पर अपना हाथ रख ही लिया और अब बस मुझे किसी तरह बिना किसी आवाज के उस किताब को लेकर वहां से भागना था। लेकिन जैसे ही मैंने उस किताब को पकड़ा और जाने के लिए मुड़ा, अचानक मेरी तरफ एक चमगादड़ उड़कर आया, जिसे देखकर मैं डर गया और चीख पड़ा। मेरी चीख सुनकर सभी अघोरी जाग उठे और उन लोगों ने मेरे हाथ में कर्ण पिशाचनी की किताब देख ली।
मैंने देखा कि अघोरी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, आंखों में जैसे ज्वाला भड़क उठी थी। वो गुस्से में खड़ा हुआ और कहा, तुम कौन हो तुम, और इस वक्त यहाँ क्यों आए हो, और तुम्हारे हाथ में मेरी किताब क्यों है? वापस दो मुझे किताब। तो मैंने डर से किताब अपने पीछे की तरफ छुपा ली और मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं ये किताब नहीं दूंगा। अघोरी को और ज्यादा गुस्सा आया। उसने कहा, ये किताब कोई आम किताब नहीं है और ना ही तेरे जैसे किसी तुच्छ मानव के लिए बनी है। वापस दे इसे। मैं जानता था कि वो कुछ भी करके वो किताब मुझसे छीन ही लेंगे, इसलिए मैंने वहां से भागना ही सही समझा और मैं किताब को लेकर भागने लगा। एक पल के लिए अघोरी मुझे भागते हुए देखता ही रह गया, लेकिन फिर उन अघोरियों ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। मैं उनसे बचते बचाते जंगल की तरफ घुस गया, क्योंकि मैं जानता था कि वो मुझे जंगल में आसानी से ढूंढ नहीं पाएंगे। जंगल में जाने के बाद मैं कुछ झाड़ियों के बीच में छुप गया और देखा कि वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। मुझे कुछ ठीक से दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन सूखे पत्तों पर पड़ने वाले उनके कदमों की आवाज़ बता रही थी कि वो मेरे बहुत करीब हैं। उनमें से एक अघोरी ने कहा, गुरुदेव अब क्या करें? तब उनके गुरु अघोरी ने कहा, अगर उस मूर्ख मानव ने उस किताब से कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने की कोशिश की तो आखिर में उसका अंत ही होगा, क्योंकि एक साधारण मानव के लिए बिना गुरु के मार्गदर्शन के कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करना नामुमकिन है। अगर वो उसे सिद्ध भी कर लेगा तो वो अपनी मौत को दावत देगा। उनकी बातें सुनकर मैं सचमुच डर गया और सोचा कि उन्हें ये किताब वापस करके माफ़ी मांग लूं, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी के बारे में सुनकर ही मुझे इतना डर लग रहा था। तो मैंने सोचा कि अगर भूल से भी मैंने उसे नाराज़ कर दिया तो मेरा क्या होगा। लेकिन फिर मेरे मन में ऐसो आराम पाने की लालसा जाग गई और मैंने अपना इरादा बदल दिया। थोड़ी देर तक वो लोग मुझे ढूंढते ही रहे और फिर थक हार कर चले गए। तब मैं बाहर निकला और सीधे अपने घर गया। मैं काफ़ी थक गया था, इसलिए मैंने उस किताब को अपने सिरहाने रख दिया और तुरंत सो गया। उस समय रात के करीब 3 बज रहे थे। उसी समय घर के बाहर से कुत्तों के रोने की आवाज़ आने लगी थी। फिर मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि कोई मेरे कान में कुछ बड़बड़ा रहा है। मुझे कुछ बातें ही समझ आ रही थी। कोई कह रहा था, मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगी, तुम्हारे दुश्मनों से बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हें दुनिया का सुख और ऐसो आराम मिलेगा, सारी दुनिया तुमसे डरेगी, लेकिन तुम्हें मुझे सिद्ध करना होगा। फिर अचानक से मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि मैं एक अंधेरे कमरे में गिरता जा रहा हूँ। मैं चीख रहा हूँ, लेकिन मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। मैं हाथ फैलाकर किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकामयाब हो रही थी। मैं गिरते जा रहा था और तभी मैंने अपनी तरफ एक हाथ को आगे बढ़ते देखा जो लंबे थे, लंबी उंगलियां थी और तेज नुकीले नाखून थे। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उस हाथ ने मुझे ऊपर की तरफ खींचा। जैसे ही मैं थोड़ा ऊपर गया, अचानक उस कर्ण पिशाचिनी का भयानक चेहरा मेरे सामने आ गया और डर के मारे मैं जोर से चीख उठा। उसी समय मेरी आंख भी खुल गई और मैंने खुद को बिस्तर पर बैठे हांफते हुए पाया। फिर मैंने उस किताब की ओर देखा। उस किताब का पहला पन्ना खुला हुआ था, जिसमें उस पिशाचिनी की तस्वीर थी। मैंने उस किताब को हाथ में लिया और उसका पन्ना पलटने लगा। उस किताब में सारी साधना लिखी हुई थी और बीच बीच में कुछ मंत्र दिए हुए थे। इसके अलावा कर्ण पिशाचिनी की तस्वीर भी थी जो बड़ी खौफनाक लग रही थी। मैंने तय कर लिया कि मैं अगले दिन से ही कर्ण पिशाचिनी साधना करूंगा और इसके लिए मुझे उस वीरान जगह पर जाना था जो कई सालों से खाली पड़ा हुआ था। वो कर्ण पिशाचिनी साधना करने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। आसपास कोई आता भी नहीं था। कई सालों पहले वहाँ कोई हादसा हुआ था जिसकी वजह से एक भी इंसान उस जगह से गुजरना भी नहीं चाहता था। मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या हुआ था, बस इतना ही पता था कि जो भी हुआ था बड़ा विचित्र और भयानक हुआ था। खैर, अब उस रात मेरी नींद उड़ चुकी थी और मैं अभी भी इस सोच में डूबा हुआ था कि कर्ण पिशाचिनी साधना मैं कर पाऊंगा या नहीं। किसी तरह मैंने खुद को हिम्मत दी। आने वाला दिन मेरे लिए कैसा होगा ये मैं नहीं जानता था और ना ही इस बात का अंदाजा था कि कर्ण पिशाचिनी सिद्धि मुझसे सब कुछ छीन लेगी
उस हादसे को 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी मेरे मन में यही ख्याल आता है कि काश मैंने उस रात समझदारी से काम लिया होता और उस किताब को वहीं फेंक देता, तो आज जो मेरी हालत है वो नहीं होती। मैं किस हालत के बारे में बात कर रहा हूँ? मेरे साथ क्या हुआ? मैंने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया या नहीं? इन सारे सवालों का जवाब तो आपको आने वाला भाग 2 ही बताएगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये पहला पार्ट जरूर पसंद आया होगा और उम्मीद है कि आप इसे जरूर शेयर करेंगे, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। तो चलिए मिलते हैं आपसे भाग दूसरे में।